नमस्कार दोस्तों। आइए एक नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? वो मिक्स टाइप है। ठीक है, जो भी सब टाइप बनते हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, थोड़ी सी आवाज़ है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, थोड़ा बिल्डिंग गिरा है। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना। आप कब तक इनका इंतजार करेंगे? तो देखो, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 4 ऑप्शन लिख दिया और क्वेश्चन लिख दिया। और देखो यहाँ पे दिया है एडवाइजरी का, ऐसे लिख दिया। केमिकल का कैसे लिखा जाएगा ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं एडवाइजरी को ऐसे कैसे लिख रहा है। अगर मैं नोटिस करता हूँ ए पहले पे आता है तो यहाँ जी साथ पे आता है, तो 6 का डिफरेंस हो गया। यहाँ डी है तो यहाँ डी दिया है, कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे एल है, तो ज्यादा गैप आ गया। ठीक है, आइए एक बार इसको मैं नोटिस करूं। आइए हम नोटिस करते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सेम यही है कि दूसरा है। ठीक है, बिल्कुल यही है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, एडवाइजरी है और बाकी ये ऐसे दिया है। ठीक, आइए हम देखते हैं। अगर मैं इस चीज को, अगर मैं इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, आप देखते जाइए। ठीक है, और इसमें मैं +3 कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ए में 3 प्लस करता हूँ तो कितना आ रहा है? डी आएगा। और डी में +3 करता हूँ तो कितना आएगा? जी। तो देखो जी डी, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। जी डी, देखो यहाँ पे आया है जी डी। ठीक है, उसी प्रकार मैं इसको ऐसे करना पड़ेगा। अब मुझे इसको ऐसे करना, इसके लिए मुझे यहाँ मैं एडवाइजरी को यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से मैं बता सकूँ। ठीक है, इसको यही रहने देते हैं, बस एडवाइजरी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एडवाइजरी में यहाँ लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से आ जाएगा। ए डी जी आई एस ओ आर वाई। ठीक है, एडवाइजरी मैंने क्या बोला, इसको ऐसे लिखा गया और सारे में +3 कर रहा हूँ। देखो, जब मैं डी में +3 करूंगा तो 7 आएगा। 7 का पोजीशन क्या है? 7वें नंबर कौन सा पोजीशन था? जी। जी का ही पोजीशन 7वां था, तो यहाँ पे जी हो गया। ये डी आता है चौथे पर। ठीक है, अब ए में +3 करेंगे तो कितना आएगा? डी, यानी कि 4। भाई ये पहले पे आता है, इसमें +3 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए। देखो ये 9 है, आई 9 पे आता है। 9 में अगर +3 कर दें कितना आ जाएगा? +3 कर देंगे कितना? 9 3 12, यानी एल लिखना पड़ेगा। और भी में भी आता है कितने पर? 22 पे। 22 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा? 25। 25 मतलब वाई। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार मुझको इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। देखिए वो आता है 15 पे, 15 और 3 18, यानी 18 के लिए मुझे आर लिखना पड़ेगा क्योंकि आर 18 पे आता है। उसी प्रकार एस है, एस में एस आता है 19 पे। 19 में 3 करेंगे तो कितना आएगा? भी, यानी 19 3 22। 22 पे भी आता है तो भी लिख दिया। और इसी प्रकार हमको इसको भी करना पड़ेगा, +3। वाई आता है 25 पे। वाई आता है 25 में, 25 पर। 25 में +3 करेंगे कितना आएगा? यहाँ पे ले लो पहले। आर आता है हमारा 18 पे। 18 और 3 21, यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 25। 25 में +3 करेंगे कितना हो जाएगा? 25 3, 25 और +3 28। 28 मतलब देखो भाई 26, टोटल हम लेते हैं 27। 28 27, देखो 26 तक तो जेड आता है। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कहाँ पर लिखो, यहाँ लो, जेड आता है हमारा 26 पे। अब ये क्या, अब सर्कल बन गया। मान लो ये सर्कल है। ठीक है, मान लो ये सर्कल है। यहाँ से मान लो मैंने ए लिखना चालू किया, ए बी सी ऐसे लिखना, कि यहाँ पे जेड आया। जेड आता है 26 पे। अब इसको ए लो 27 28, 27 28, 28 पे बी आ रहा, वही चीज यहाँ पे बी लिखा है। ठीक है, वही यहाँ पे बी लिखा है, यानी 25 में मैंने +3 कर दिया तो 28 है। 28 के स्थान पे क्या लगना? बी लिखना है। ठीक है, आपको 52 तक याद करना पड़ेगा। जैसे 26 दूना 52 होता है,
तो आपसे पूछ देगा 32वां नंबर क्या आएगा, लेफ्ट साइड से पढ़ते हुए 32वां नंबर पे क्या आएगा। अब आप 26 में प्लस 6 कर देंगे 32 आता है। 6 कौन सा नंबर आता है, एफ आता है, तो आपको यह बोल देना है। ठीक है, उसी प्रकार ये आपका ऐसे कर रहा है। सेम इसी प्रकार हमको इस केमिकल पे लेते हैं, देखो क्या आता है। ठीक है भाई, देखो मेरे डी में 4 जोड़ दिया, सॉरी 3, देखो मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ। एक पहले पे आता है, डी आता है चौथे पर, बी आता है 22 पे, आई आता है 9 पे, और एस आता है 19 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, वाई आता है 25 पे। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। देखो 4, ये 4 है, प्लस 3 करेंगे 7, 7वें नंबर पे डी जी आता है तो जी लिख दिया। उसी प्रकार ये पहले पे आता है, इसमें मैंने प्लस 3 कर दिया तो क्या डी। भाई चौथे नंबर पे तो डी आता है ना, इसलिए यहाँ देखो डी लिख दिया। सेम देखो आप मिला लो, ये सारा चीज है। जी हाँ डी डी, एल एल, वाई वाई, आर आर, भी भी, बी बी, यू यू। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इससे भी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आप देखते रहिए। आपको इसी से रिलेटेड आपको मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बशर्ते कहीं पे +7 कर देगा या -7 कर देगा या प्लस माइनस दोनों लेके चलेगा, कहीं +3 करेगा, -4 करेगा या -2 करेगा, ऐसे करता रहेगा। ठीक है, बस आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए कि हाँ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए सेम चीजें मैं इस पे अप्लाई करता हूँ। मैं केमिकल यहाँ लिखता हूँ एक बार। ठीक है, केमिकल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, CHEMICAL। ठीक है, पहले मैं इसका नंबरिंग कर देता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे शायद। H आता है 8 पे 8, E आता है 5 पे 5, M आता है 13, I आता है 9 पे, C आता है 3 पे, A आता है पहले पर, L आता है 12 पे। मैंने लिख दिया। ठीक है, उसमें क्या किया, एक अच्छे ऐसे क्रॉस का वो ले रहा सिंबल, तो हम भी ऐसे क्रॉस कर दे, +3 कर दे। ठीक है, अब देखें H आता है 8 पे, 8 और 8 में 3 जोड़ो कितना, 11, 11 आता है। 8 3 11, 11 मतलब क्या आएगा, के। देखो के कहाँ कौन सा ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, यानी हमारा ये जी, इसमें जे है ना, कट जाएगा, इसमें एम है, ए भी कट जाएगा, यानी 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी। आप चाहो तो आगे से न लेके पीछे से करोगे जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है। आपको दिखा देता हूँ, देखो एक बार मैं ऐसे लिया, तो ए में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, डी, यानी 4। भाई ये पहले पारा, इसमें मैंने प्लस कितना कर दिया, 3 कर दिया, +3 कर दिया तो कितना आया, 4, यानी डी लास्ट में जिसका होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम में रहता तो मैं ऐसे करता। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको भी करना है। देखो मैंने इसमें, अब देखो एल आता है 12 पे, 12 में मैं +3 कर दूं कितना आ जाए, 15, यानी ओ लिखना पड़ेगा, ओ लिखना पड़ेगा ना। देखो डी के बाद ओ है भी यहाँ पे। ठीक है, डी के बाद ओ है, तो आई होप आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं इसको पूरा कर देता हूँ। अब इसमें ये 3 है, 3 में +3 करेंगे 6, यानी एफ आना चाहिए। देखो के बाद एफ आया भी है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम आता है 13 पे, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, पी, यानी 16वें पे पी होता, तो यहाँ पे मैंने पी लिख दिया। मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 5 3 8, यानी एच आना चाहिए, एच। अब एक बच गया हो इसका, सी आता 3 पे, 3 में +3 करोगे तो आएगा एफ, यानी 6 हो गए। 6 पे 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। और 9 3 12, 12 कौन आता है, एल, एल लिख दिया। आइए मिलाते हैं, देखिए यही है, बिल्कुल है यही। देखो के है, एफ एफ है, पी पी है, एच एच है, एफ एफ है, एल एल है, ओ ओ भी है, डी डी है, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आपको बस समझना है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें दूसरा पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, आपको सारे लगभग जितने सब टाइप इसके बन सकते हैं, मैं वहां आप यहाँ पे लेने की कोशिश किया हूँ। ठीक है,
ये मिटाता हूँ, आप लोग एक बार देख लो कैसे किया जा रहा है। ऐसे भी करता है, ठीक है। कभी कभी देखोगे यहाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ यहाँ उठा देगा, ये वाला यहाँ ले लेगा, यहाँ ले लेगा, ऐसे लंबाई ऐसे कर देता है, ठीक है। वो भी देखता हूँ, शायद नोट किया हो तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। मिटाता हूँ। थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा, बिल्डिंग जब तक गिर नहीं जाएगी वो तब तक कैसे चलता रहेगा, क्या बताएं। आइए कोई बात नहीं। आइए मैं आपके लिए लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके लिए। सैंपल SAMPLE, सैंपल को कैसे लिखा जा रहा है? सैंपल को लिखा रहा है MAS, इसके बाद ELP है सर। हाँ, इसके बाद मुझसे पूछा क्या है क्वेश्चन पूछा है कॉटन। क्वेश्चन हमसे पूछा है कॉटन, COTTON, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कॉटन पूछा है। मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरा ये जो जिससे मैं एडिट करता हूँ उसमें ये आ नहीं पाता है, ठीक है। हमारा जगह मोबाइल में बड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं ऐसे मुझे लिखना पड़ता है। अगर आता तो ये लिखने वाला आपको दिखता नहीं, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाता है, इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत कम करा पाता हूँ, यही सब रीजन है। अब जब तक मैं नई मोबाइल नहीं लूंगा या कैमरा नहीं लूंगा तब तक ऐसे दिक्कत आती है। मैंने किस ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। मैंने ऑप्शन लिख दिया, देखो यहाँ पे दिया सैंपल। सैंपल को ऐसे लिखा जाएगा तो कॉटन को कैसे लिखा जाएगा। आप इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे शायद, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो अपना दिमाग लगाइए कैसे क्या किया गया है कि यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा। तो आइए हम एक बार सैंपल पे यहाँ लिखता SAMPLE, ठीक है। एम को पहले लाना है, एम को पहले लाने का मतलब हमको ऐसे लिखना पड़ेगा तभी आएगा, और एम के बाद ए है तो ए को एज इट इज मैं लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख लिया, ए को एस को यहाँ ले जाऊंगा तभी तो बनेगा MAS। देखो MAS बन गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट इस पे एरो का निशान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट उसको सीधा लिखना है, ठीक है। इसका मतलब मुझे इसको एल को डायरेक्ट मैं लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर लाना है, यानी ई यहाँ पे आ जाएगा और पी यहाँ चला जाएगा, पी यहाँ चला जाएगा। अब देखिए है ELP, देखो MAASSEELLP, ये पैटर्न फॉलो कर रहा। मतलब बीच वाला जो है दो तीन का लिया वो जोड़ा, यानी वो उन्होंने 3 का जोड़ा बनाया, ठीक है। ये 3 का जोड़ा बनाया और बीच वाले को कोई चेंजेस नहीं किया, वहीं पर रखा, बाकी इनको क्रॉस कर दिया, ठीक है। इनको पहले ले लिया, इनको बाद में रख दिया, ऐसे कर दिया। तो आइए हम उसी प्रकार कॉटन लेते हैं, देखते हैं कॉटन का क्या आता है। COTTON, ठीक है। तो मैं भी 3 का जोड़ा बना लेता हूँ। बना लिया। ओ को तो एज इट इज लिखना है ओ, इसी प्रकार इसमें भी ओ लिखना पड़ेगा डायरेक्ट। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन से भी देख सकता था, यानी पीछे से हमारा ओ आना चाहिए सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पे इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे देखो एन है, ये ऑप्शन आप सीधा काट सकते थे, ठीक है। अब इधर से देखें, इधर से भी दूसरा नंबर ओ होना चाहिए, तो यहाँ पे देखें इसमें है, इसमें नहीं है तो काट दिए, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लेते हैं, आइए ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से लेता हूँ।
अब देखिए ऐसे किया गया था, अब ये ऐसे किया गया, सेम है। देखो सी को यहाँ भेज दिया गया और टी को यहाँ ले लिया गया। उसी प्रकार एन को इधर भेज दिया गया और टी को इधर भेज दिया गया। देखो एन को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ और टी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यह नो सी, यह नो टी, यह नो सी। एक मिनट, हाँ यहाँ पे है देखो, एन सॉरी टी टी ओ ओ सी सी एन एन ओ ओ टी टी, यानी हमारा सेकंड नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों खत्म, 1 2 3 खत्म, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आप देख पाएंगे ये इसमें ऐसे पैटर्न फॉलो किया, उसमें किस प्रकार पैटर्न फॉलो किया, इसमें कैसे पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, बहुत अच्छा टाइप है। ठीक है, आपको ऐसे भी बताएगा वो, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम के अंदर, आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपको ये सारे वैरायटी अगर आप देखे रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे, हाँ इसमें ऐसे भी हो सकता है, आप सोच पाएंगे। ठीक है, कि आपने कभी इस प्रकार से क्वेश्चन किए नहीं रहोगे तो आपका दिमाग वहां तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जस्ट नेक्स्ट देखें उसमें क्या पैटर्न फॉलो करता है। बस आप बने रहिए। ठीक है, इस टाइप आपको भूलना मिक्स नहीं करना है। ये वीडियो आपको जरूर देखना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप आप देखे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन इसको आपको देखना चाहिए। सीजीएल के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से लेता है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है और लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन योगर्ट, YOGHURT। योगर्ट को कैसे लिखा जा रहा है, योगर्ट को लिखा जा रहा है 76 78 76 78, देख लो 76 78 392 392। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्विकली क्वेश्चन पूछा है, QUI क्विकली। हाँ ठीक है, क्विकली का हमसे पूछा क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या है, 83 93 83 93 83 93 117 117 83 93 237। हाँ 237। तीसरा हमारा ऑप्शन है 73 237 और चौथा हमारा ऑप्शन है 83 93 127। लो जी लिख दिया। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट लगा होगा लिखने में। आइए देखते हैं योगर्ट को इस प्रकार लिखा जा रहा है। अगर मैं इसका पोजीशन लिखूं, y आता है 25 पे, o आता है 15 पे, o आता है 15 पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो आप नहीं कर पाएंगे, जो कि y आता है आपका 15 पे। ठीक है, आओ एक बार मैं सारा लिख देता हूँ। g आता है 7 पे, h आता है 8 पे, u आता है 21 पे, r आता है 18 पे, t आता है 20 पे। आपको अगर आप ये चीज लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं, तो आप हमको जहां तक आशा है कि आप लोग 50% क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए आप देखते हैं। मैं एक बार इन सारे को यहाँ लिखता हूँ, ये यहाँ पे
योगर्ट को मैं यही रहने दे रहा हूँ, बस इसका पोजीशन लिख रहा हूँ। 25, 15, 7, 8, 21, 18, 20। देखिए मैं इनको जोड़ता हूँ। इनको अगर मैं जोड़ूं आपस में 7, इनको जोड़ूं आपस में 6, इनको डायरेक्ट 7, जो सिंगल लेटर है सिंगल आ गया। इनको जोड़ूं 3, इनको जोड़ूं तो 9, इनको जोड़ूं तो 2। आइए मिलाते हैं। देखो 7 है, 7 है, 6 है, 6 है, 7 है, 7 है, 8 है, 8 है, 3 है, 3 है, 9 है, 9 है, 2 है, 2 है। यानी क्या किया उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, उसका पोजीशन लिखा। ठीक है, उसका पोजीशन लिखा और इस पोजीशन को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखो जैसे मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, जैसे मैंने जोड़ा 5 और 2 7, 5 और 1 6, जो सिंगल लेटर है सिंगल डायरेक्ट आ गया, सिंगल लेटर है सिंगल नंबर, सॉरी। ठीक है, ये दो नंबर है, एक 2 और 1 3 कर दिया, 8 और 1 9 कर दिया। यहाँ जीरो को कोई मतलब नहीं तो 2 डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो सेम मैच कर गया, तो यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। आइए मैं यहाँ क्विकली लिखता हूँ। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए लिखता हूँ पहले यहाँ पे QUICKLY, यही है, देख लो। हाँ यही है। आइए मैं लिखता हूँ। Q आता है 17 पे तो मैंने 17 लिख दिया, U आता है 21 पे 21 लिख दिया, I आता है 9 पे 9 लिख दिया, C आता है 3 पे 3 लिख दिया, K आता है 11 11 लिख दिया, L आता है 12 पे 12 लिख दिया, Y आता है 25 पे मैंने 25 लिख दिया। अब क्या किया गया, इसमें जोड़ा गया, तो आइए जोड़ते हैं इसको। अगर इसमें जोड़ूंगा 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9 तो 9, 3 3, 1 1 2, 2 1 3, 5 और 2 7, यही बना हमारा। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 8 से शुरू होना चाहिए, 8 से शुरू हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो ये हमारा ऑप्शन खत्म। लास्ट में 7 आना चाहिए, सारे में 7 है। ठीक है, देखते हैं, पहले से लेता हूँ। 8 8 है, 3 3 है, 9 9 है, 3 3 है, 2 नहीं है इसमें, ये भी हमारा ऑप्शन खत्म। आइए मैं सेकंड लेता हूँ। 8 8 है, 3 3 है, 9 9 है, 3 3 है, 2 2 है, 3 3 है, 7 7 है, यानी यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे 127 है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं अब समझ पा रहा हूँ कि हाँ मैं एसएससी लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप क्वेश्चन देख के समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप देख लीजिए कैसे किया गया है। मैं ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा दिया। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इनका पहले पोजीशन लिखा। पोजीशन क्यू आता है 17, यू आता है 21 21 लिख दिया, आई आता है 9 पे 9 लिख दिया, सी आता है 3 पे 3 लिख दिया, के आता है 11 11 लिख दिया, एल आता है 12 पे 12 लिख दिया, वाई आता है 25 25 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 17 पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1 और 7 8, 2 1 3, जो सिंगल नंबर है उनको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे 3, 11 को 1 और 1 2, 12 को 2 1 3, 25 को 2 और 5 7, ऐसे कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, सही आंसर। आइए मिटाते हैं, लेता हूं मैं दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल समझ में आएगा, बस वीडियो बने रहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूँ चौथा, सॉरी चौथा है ना। क्वेश्चन नंबर मैं चौथा लेता हूँ आपके लिए। देखो ये भी बहुत ही अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपके लिए लेता हूँ सॉलिड। सॉलिड को कैसे लिख रहे हैं, ये
सॉलिड को लिखा जा रहा है 84 15 84 15 323। तो हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, सॉलिड हमसे पूछा है ल्यूसिड, LUCID। ल्यूसिड का क्या होगा, मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन लिखने से मजा आता है, ठीक है। ऑप्शन लिखने से मजा आता है, आपको भी समझ में आता है और अपन को भी सही लगता है। मैं यहाँ से लेता हूँ, थोड़ा सा हमारे पास जगह रहना चाहिए। मैं ऑप्शन लेता हूँ, पहला दिया है 1452 43 23। दूसरा ऑप्शन क्या है 1552 43 23। तीसरा ऑप्शन क्या है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 1542 43 22। चौथा ऑप्शन है हमारा 1542 35 22। देखिए सॉलिड को ऐसे लिखा जा रहा है, ल्यूसिड को ऐसे लिखा जा रहा, तो सॉरी ल्यूसिड का क्या होगा, ठीक है। सॉलिड को ऐसे लिख रहे हैं, एक नंबर दे दिए, तो ल्यूसिड को कैसे लिखा जाए, एक बार आइए मैं इसका नंबर लिखता हूँ। पोजीशन एस आता है 19 पे, वो आता है 15 पे, एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे, डी आता है 4 पे। मैटर फंस रहा है ना, नहीं बन रहा है ये। अगर मैं मान लो ये 19 है, 19 में से एक कम कर दिया 8 तो आ गया, ये 5 है, इसमें से कम कर दिया तो 4 आ रहा, यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ पे 12 में से मतलब ये 2 में से 1 घटाऊंगा तो मान लिया 1, यहाँ पे सिंगल लेटर, यहाँ पे फिर नहीं हो पा रहा ना, ऐसा नहीं हो पा रहा। इन्होंने किया क्या है इसके अंदर, इन्होंने एक चीज और किया है, देखो अगर मैं इसका अपोजिट लूं, 19 का अपोजिट कितना होगा, 19 में कितना जोड़ दे 27 बन जाए 8, 19 में 27, 19 में कितना जोड़ दे कि 27 बन जाए, 8 जोड़ दूं भाई, 19 प्लस 8 तो 27 बन जाएगा, तो 8 आ रहा है, यानी इसका अपोजिट ये है, यानी यहाँ पे तो एच होना चाहिए इस प्रकार से, जैसे एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि एच आता है 8 पे, मैंने लिख दिया। अब ओ आता है 15 पे, 15 का अपोजिट क्या होगा, 15 और 2 15 12 27, यानी एल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 दिया है, इसका मतलब थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। आइए देखते हैं, मैं एक बार ABCD लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं वावेल लिखता हूँ, वावेल मतलब आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। वावेल मतलब स्वर होता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ AEIOU, मान मैं 1 2 3 4 5, ये पोजीशन मैंने लिख दिया, ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका अपोजिट लिया, एस का अपोजिट लिया तो 8 आया, यानी 19 और 8 27, यानी 8 आ गया, ले लिया उसका अपोजिट, ठीक है। अब ओ के देखो, ओ चौथे पे आ रहा, तो ओ के लिए मैंने 4 लिख लिया, देखो यहाँ पे 4 आया है। अब एल आता है 12 पे, 12 का अपोजिट क्या होगा 15, 12 15 27, अब 27, यानी भाई दो अक्षरों के पोजीशन को जोड़ने पे यदि वो 27 बनता है तो आपस में अपोजिट होते हैं, मैंने बताया था पहले वीडियो में, तो मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ 15, यहाँ 12 है, एल 12 आता है, तो इसमें मैं 15 जोड़ दिया 27 हो गया, यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ 15 लिख सकता हूँ, मैं 15 लिख दिया, ठीक है। अब आई क्या है, आपका स्वर है, तो आपको यहाँ से देखना वावेल यानी 3, तो मैं 15 के बाद 3 लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है।
अब डी आता है 4 पे, अब डी आता है 4 पे, तो ये वावेल है नहीं, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो 27 में 4 में कितना जोड़े 27 बन जाए 23। तो देखो यहाँ 23 लिखा है, तो हमने भी यहाँ पे 23 लिख दिया। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया मैं बता रहा हूँ फिर से। जो वावेल है उसको इन्होंने नंबर के अनुसार रखा। जैसे चौथे पे आता है तो यहाँ चौथे लिख दिया, वो चौथे पे आता है तो देखो चौथे पे लिख दिया। आई आता है देखो यहाँ पे तीसरे पे, तो इन्होंने यहाँ पे तीसरा लिख दिया, ठीक है। यानी वावेल को यानी स्वर को इन्होंने उसके जो क्रम वाइज होता है उसके अनुसार रखा, और जो कॉन्सोनेंट है उसको 27 यानी 27 को एक बेस मान के उसके अनुसार इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम इसी प्रकार ल्यूसिड लेता हूँ एक बार। ल्यूसिड को मैं यहाँ लिखता हूँ या ल्यू, मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एल पहले मैं इसका पोजीशन एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। एल आता है 12 पर, यू आता है 21 पे, सी आता है 3 पर, आई आता है 9 पे, डी आता है 4 पे। आइए मैं इसको लिखता हूँ। यू क्या है हमारा व्यंजन है, तो यहाँ इसके नीचे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ यू, यानी मैं यहाँ पे सीधा मैं 5 लिखूंगा। आई हमारा 3, तो मैं इसके नीचे 3 लिखूंगा। अब आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने इनके नीचे लिख दिया 3। आप चाहो तो वहां से ऑप्शंस काट सकते हो, लास्ट से यानी लास्ट से सेकंड नंबर 3 आना चाहिए। देखो किसमें है 3, लास्ट से सेकंड नंबर पे 3। किसी नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं कर सकते। यानी ये आपका जो है कि 2 लेटर तो ये 2 नंबर तो ये लेगा, यानी तीसरे पे 3 आना चाहिए ना, तो तीनों में है, तो यहाँ पे नहीं ले सकते। आओ एक बार यहाँ देखते हैं, मैं यही से सोल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये लाता 12 पे, 12 में कितना जोड़ दे सकता है 15, 15 का मतलब वो आता है, वो 15 पे आता है, लेकिन हमको यहाँ पे नंबर लेना है ना, तो मैंने 15 लिख दिया। देखो 155 है कहाँ पर, 155 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप चाहो तो सीधा हिट कर सकते थे, लेकिन मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि हमारा क्या है स्वर है, डायरेक्ट लिख दिया। सी आता है 3 पे, 3 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, 24 जोड़ दे। लो जी मैंने 24 जोड़ दिया, और 3 को 3 ऐसे लिख दिया। अब डी आता है 4 पे, 4 पे आता है, तो 4 में कितना जोड़े कि 27 आ जाए 23, तो मैं यहाँ पे 23 लिख ले रहा हूँ। ये हमारा नंबर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है। देखो मैं लिख चेक करता हूँ, 15 15 है, 52 52 है, 43 43 है, 23 23 है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, जहां तक आशा है, क्योंकि देखो भाई सीजीएल ऐसे नहीं निकलता, ठीक है। सीजीएल निकालने के लिए एफर्ट तो देना पड़ेगा, अपने दिमाग को घसना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आपका दिमाग बिल्कुल यहाँ होना चाहिए। आई होप आप लोग नहीं समझ पाए शायद, मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो देखो इसके अनुसार मैं ले रहा हूँ ओ कहाँ पे है 4, तो मैंने इसके यहाँ नीचे 4 लिख दिया। आई क्या है, आई के स्थान पे मैंने 3 लिख दिया। देखो सेकंड लेटर हमारा, सेकंड ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा। अब देखिए एस आता है 19 पे, 19 का अपोजिट क्या होता है, 19 का अपोजिट क्या आएगा एच जो कि 8 पे आता है, लेकिन हमको वहां से नहीं लेना है, आप सीधा बोल सकते हैं 19 में कितना जोड़े 27 बने, 27 आप लेके चलोगे तो आसानी से निकल जाएगा। 27 में 19 में 8 जोड़े 27, यानी 8 जोड़ दिए, यहाँ पे 8 आ गया, उसका उल्टा ले लिया। अब इसको आईजेटी लिखा, सेम लिखा। एल आता है 12 पे, 12 में 15 जोड़ दोगे तो 27 है, उसको डायरेक्ट यहाँ 15 यहाँ लिखा, 12 नहीं लिखा, ठीक है, डायरेक्ट उसका उल्टा लिख रहा है ना, तो ये लिख दिया। आई को आईजेटी लिखा, देखो यहाँ 3 3 डायरेक्ट लिख दिया। अब डी आता है 4 पे, 4 में 23 जोड़ोगे तो 27 बनेगा, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट 23 लिख दिया, ठीक है। यही किया, बाकी कुछ नहीं किया, सेम हमने वही चीज यहाँ अप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। वावेल ये सब भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ। इस टाइम बहुत अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ दिमाग लगाना ही पड़ेगा।
नहीं लगाओगे तो नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन को है विंडो। हाँ देखो मैं विंडो लेता हूँ एक बार, ये तो और टफ क्वेश्चन आ गया। विंडो देखने से ही लग रहा है वो खतरनाक। विंडो को कैसे लिख रहे हैं, क्वेश्चन देखने से खतरनाक लग रहा है। TLA KET ई है क्या है, एक बार देखने दो। ई नहीं है, एफ है क्वेश्चन की। ठीक है, इसको ऐसे लिखा तो मेरे से पूछा क्या जा रहा है, अपन से पूछा जा रहा है ब्लेड, BLADES, ब्लेड्स पूछ रहा है ना। देखो हाँ ब्लेड्स पूछ रहा, तो मैंने ऐसे लिख लिया। इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार। पहला ऑप्शन है QCBY, JZ। दूसरा हमारा क्या है, PBBX IY है शायद, IY। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा PBAX IY, शायद IY है, हाँ IY भी है। चौथा हमारा, चलो तो लास्ट में देख लो, चौथा हमारा क्या है, QBBYJZ। ये मैंने ऑप्शन लिख दिया। ठीक है, ऑप्शन भी खतरनाक है, क्वेश्चन भी खतरनाक देखने को मिल रहा, इससे बिल्कुल तो मैच ही नहीं कर रहा है ये। आप लोग दिमाग लगाइए, आइए हम लोग भी ट्राई मारते हैं। मैं ट्राई मारता हूँ, देखता हूँ क्या इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखते हैं एक बार। मैं एक बार विंडो के यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, फिर पता लग जाएगा। DANDO। अब ये आता है हमारा 23 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। एक बार मैं देखता हूँ, अगर मैं इसमें से घटाऊं, अगर मैं इसमें से 3 घटा दूं तो 20 आ जाएगा, और इसमें से +3 कर दूं 12 आ जाएगा। फिर इसमें से ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 1 आ रहा है, बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है क्वेश्चन। आई होप आप लोग बिल्कुल समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन पा रहा ना। तो आइए एक बार मैं यहाँ लेता हूँ इसको, एक बार मैं इसको यहाँ लेता हूँ, इसमें से मैं -3 करूँ, एक बार -3 कर रहा हूँ। ठीक है, -3 एक बार करूँ, देखो टी लिख दिया। अब इसमें से -3 करूँ, 15 ना, हाँ 15 में से 3 गए 12, आ रहा, बिल्कुल आ रहा। ठीक है, आ रहा है, देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है। अब इसमें से मैं 3 कम कर दूं तो ए आ जाएगा, इसमें से मैं 3 कर दूं, 14 में से 3 गए, कितना गए 11, के आ गया, के है। आई 9 है, 9 में से 3 कम कर दूं 6, यानी एफ आएगा। डब्ल्यू में से 3 कम कर दूं तो हमारा फिर टी आ जाएगा। देखो TLAKFT, TLAKFT भैया, यानी उसको इधर ऐसे ले रहा है। ठीक है, उसमें से -3 कर रहा है, सारे में से -3 कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ -3 लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, ब्लेड हमसे पूछा ना, मैं ब्लेड यहाँ लिख रहा हूँ, BLADES, ब्लेड्स मैंने यहाँ लिख दिया। आइए मैं यहाँ पे सेम लिखता हूँ। ठीक है,
इसमें से मैं 3 घटा देता हूँ, यानी एस आता है 19, 19 में से 3 गए, 19 में से 3 गए कितना आएगा 16, 16 मतलब पी, पी मैंने लिख दिया। पी कौन सा ऑप्शन है, यानी ये क्यू से चालू है, ये नहीं हो सकता, ये पी से चालू, ये भी चालू है, ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 बच गए। इसी प्रकार ई में से 3 गए, ये आता है 5 पे। भाई आपको पोजीशन याद होगा, लो मैं लिख लेता है एक बार, आप बिल्कुल। बी दूसरे पर, एल आता है 12 पे, ये पहले पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे। 19 में से -3 करोगे